क्या आप हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से परेशान हैं और अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना चाहते हैं? तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं और ऐसे बेहतरीन कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करेंगे जो दर हकीकत आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज्यादा हो तो कोई मसला नहीं है, खास तौर पर जब आप कीटोजेनिक डाइट शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आप फैट सेल से बहुत ज्यादा अपने अंदर कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जब आपकी बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज्यादा हो जाती है तो आप इस कोलेस्ट्रॉल लेवल को नेचुरल तरीके से कम करना चाहते हैं, लेकिन किस तरह से? तो आज ऐसी एक फूड के बारे में बात करेंगे जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करेगा। लेकिन इससे पहले हम इसका कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं और फिर हम इस फूड को रिवील करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज आपको जाननी है वो ये है कि आपकी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बनाती है। इनफैक्ट जितनी हम कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल करते हैं उससे ज्यादा क्वांटिटी में हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बनाती है। इवन के हमारा ब्रेन भी एक कोलेस्ट्रॉल पर मुश्तमिल होता है, क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम यानी कि कम्युनिकेशन वाली जो सिग्नल्स हैं उसको ट्रांसमिट कर सकते। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जब उसका लेवल ज्यादा हो जाता है तो हम उसको कम करना चाहते हैं। तो एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने का जो बुनियादी तरीका है वो आप बाइल साल्ट की मदद से अपने बाइल डक्ट के जरिए से निकालते हैं। बाइल के साल्ट बिल्कुल आपके सोप की तरह ही होते हैं जो कि आपकी चर्बी को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये आपकी बड़ी आंत को लुब्रिकेंट करने में भी मदद करते हैं। तो लिहाजा अगर आपके पास कोई बाइल नहीं है तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, और इस कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल निकल रहा था वो दोबारा बैकअप हो सकता है। बाइल बेसिकली एक फ्लूइड है जो कि आपके लीवर में बनता है और वहीं से खारिज होता है। उसके बाद ये गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। ये बेसिकली आपके कोलेस्ट्रॉल को आपकी बॉडी से निकालने में मदद करता है। इसके अलावा जो टॉक्सिक मादे हैं उससे भी आपकी बॉडी को निजात दिलाता है। इसकी दो किस्में हैं, एक प्राइमरी है और दूसरी सेकेंडरी है। प्राइमरी बाइल जो है आपके जिगर के जरिए से बनता है यानी कि लीवर से। सेकेंडरी बाइल आपकी बड़ी आंत में मौजूद जो बैक्टीरिया है, फ्रेंडली बैक्टीरिया, उसके जरिए से बनता है। जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट किस तरह से हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देते हैं जैसे कि शुगर। तो हम कोलेस्ट्रॉल लेवल को खत्म नहीं कर रहे हैं बल्कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल को खत्म करना चाह रहे हैं, जो कि बेसिकली हाई ट्राइग्लिसराइड्स है। कार्बोहाइड्रेट की बेसिकली तीन किस्में हैं, शुगर, स्टार्च एंड फाइबर। तो हम ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनमें फाइबर मौजूद है, ना कि शुगर और स्टार्च। फाइबर बेसिकली एक ऐसी फूड है जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को काफी कम करने में मदद देते हैं। तो आपको ऐसे फाइबर इस्तेमाल करने हैं जो कि आपको वेजिटेबल से मिलते हैं, ना कि व्हीट ब्रेन, ओट ब्रेन या एप्पल से जो पैक्टिन मिलता है वो वाली फाइबर। तो जब आप कीटोजेनिक प्लान कर रहे हैं तो आपको एनिमल प्रोटीन मॉडरेट एंड अमाउंट में इस्तेमाल करनी चाहिए और वेजिटेबल की मिकदार को बढ़ाना चाहिए। आप इसे लंच और डिनर में एज अ सैलेड के तौर पर जरूर इस्तेमाल करें। एक और चीज जो वेजिटेबल के फाइबर में है वो ये है कि वेजिटेबल में शुगर की अमाउंट बहुत कम होती है, लेकिन फाइबर की तादाद बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, विटामिन होते हैं एंड मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा फाइबर आपके बाइल की प्रोडक्शन को भी बढ़ाने में काफी मदद करता है। लिहाजा ये आपकी बॉडी में बाइल के साल्ट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के साथ जो जुड़े हुए बाइल हैं उसको भी निकालता है और आपकी आंतों के जरिए आपकी बॉडी से इस कोलेस्ट्रॉल को छुटकारा दिलाने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा फाइबर की एक जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये आपके माइक्रोब्स की एक फूड है। तो जब आप अपने माइक्रोब को ये फाइबर देते हैं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। इसके अलावा ये आपके इंसुलिन लेवल को कम कर देता है और आपके ब्लड शुगर लेवल को भी काफी हद तक कम कर देते हैं। तो बॉटम ऑफ द लाइन ये है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आपको ज्यादा वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बाइल रिलीज ज्यादा होगा, जिसकी वजह से वो आपके माइक्रोब फीड करेंगे और आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को वो कम कर देंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको शुगर और स्टार्च को कंज्यूम करने से अवॉइड करना होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।